काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे प्रीलिम्स का जो सेगमेंट होता है उसमें जो जीएस होता है वो बहुत ही हैवी होता है। जीएस बहुत हैवी होता है और जीएस का जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको पता है, अब जरा ध्यान से इसको लिखते जाओ और समझते जाओ जो तुम्हें बता रहा हूं कि क्यों जो है वो प्रीलिम्स इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। अगर आप प्रीलिम्स का, आप लोगों ने एक सिंपल सा अगर मैं यहां बात करूं, अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स का जो सेगमेंट देखा होगा वो कुछ इस तरह का है, प्रीलिम्स, राइट। प्रीलिम्स का सेगमेंट जो है वो, अगर प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो इसमें दो पोर्शन हो गए, जीएस और सीसैट का पोर्शन हो गया, जिसमें ये जो है वो 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है और ये इसके मार्क्स में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, राइट। ये भी जो है वो 200 मार्क्स का होता है और इसमें क्वालिफाइंग करना होता है, इसको जो है वो क्वालिफाई करना होता है। जब हम जीएस की बात करते हैं तो हमारे सेक्शन में ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, राइट, हिस्ट्री हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। ये बेसिकली इसके पोर्शंस होते हैं जिसपे हमें काफी लंबे समय से काम करना होता है। लेकिन यूपीएससी इसके अंदर बहुत ट्विस्टिंग कर देता है, राइट। इसको प्रिपरेशन करने का जो हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और वो गलती हो जाती है कि इसके अंदर भी कई बाइफर्केशन किए गए। जैसे अगर इस बार खास तौर पे 2022 का प्रीलिम्स देखोगे तो 2022 का प्रीलिम्स बहुत ही अजीबोगरीब तरह का प्रीलिम्स रहा है। अब होता क्या है इसमें, जो ये सेक्शंस आपको ये पता होगा, ये आप बेसिकली स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में दे दिया जाता है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन का जो रेंज देखोगे वो बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली प्रीलिम्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इसके साथ एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, और वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि प्रीलिम्स के कंडीशन में जहां पर इसकी रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट। जैसे यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है और करंट अफेयर्स है। यहां तक तो आपने भी बेसिकली जाना होगा। अब इसके बेसिस पे क्या मैं टाइम मैनेज कर सकता हूं अपना? मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करूंगा? कल मैंने टाइम मैनेजमेंट की क्लास की थी, तो टाइम मैनेज कैसे करूंगा मैं? ठीक है, क्या मुझे इतने से हो जाएगा? अगर मैं इसको बनाता हूं तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब करना क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना होगा और आपको ये पता चलेगा कि हर पार्ट के अंदर भी कई जो है पार्ट डाले गए हैं। क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है कि भाई देखो 20 दिन में ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 20 दिन हिस्ट्री पढ़ूंगा, 20 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा और धीरे धीरे करके मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि क्या तुम ज्योग्राफी को जानते हो कि ज्योग्राफी क्या है? ठीक है, ज्योग्राफी के कितने पार्ट हैं, हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं, और उनमें भी एडवांटेज और वेटेज क्या है, किसकी वेटेज ज्यादा और किसकी वेटेज कम है। अगर तुम इसको नहीं समझ पाओगे तो तुम इसका जो है टाइम टेबल कभी बना ही नहीं पाओगे। और लास्ट में जिन लोगों ने, आप में से कोई है जिन्होंने इससे पहले प्रीली एग्जाम दिया है? कोई है मुझे बताना चाहे? अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपका ही, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इससे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है? मैं पूछना चाहता हूं। जैसे जयचंद शाह ने लिखा है, कोई है जिसने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया इससे पहले, उस प्रेशर को फील किया हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक एक्सपीरियंस आपसे, और क्वालिफाई नहीं हुआ हो, लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं हुआ हो, कोई है? हाँ, जैसे अभिजीत ने लिखा है, हाँ सर, यस सर। और गौरव ने लिखा है, वेरी गुड, ठीक है। और धर्मेंद्र ने लिखा है, शाबाश। पॉलिसी मेकर ने लिखा है। अब तुम लोगों ने एक बात नोटिस की, ठीक है, तुमने अपना प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करो या बाकी हमारे जो ऑडियंस देख रही है उसके साथ शेयर करो, कि जब तुमने तैयारी शुरू की तो लास्ट में जैसे ही तुम फरवरी में गए, फेब में गए, तुमने एक चीज नोटिस की, तुम्हारा टाइम कोलैप्स हो गया, ठीक है। उस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई होगी, यार सीसैट पढ़ूं या जीएस पढ़ूं, जीएस में कौन से पोर्शन पे ज्यादा करूं, आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करूं या मॉडर्न पे करूं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप मुझे बताना कि क्या ऐसा हुआ था कि उस समय तुम्हारा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया था, यानी टाइम कम पड़ गया था और लास्ट में आपने रश आवर किया था, ठीक है, रश, अगर ईमानदारी से आपने तैयारी की होगी तो, और उस चक्कर में एग्जाम में आपसे निगेटिव मार्किंग हो गई होगी? यस या नो? निगेटिव मार्किंग हुई होगी खूब दबा के। जब आप देखे होंगे, जब आपने आके मिलाया होगा, देखिए सारे बच्चे कह रहे हैं, शाबाश, ईमानदारी से जवाब दीजिए कि ऐसा हुआ था। संजीव ने लिखा नॉट क्वालिफाइड। तो लास्ट में आपसे निगेटिव मार्किंग आपको आता था, आपको क्या था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 जो है विकल्प, 2 समझ में आ रहे थे, 2 में कंफ्यूज थे कि यार इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, और आपने गलत चूज कर लिया, यही हुआ था।
और अगर उस समय आपको लग रहा था क्या मैंने इसके साथ ये पूरे पॉइंट्स को ढंग से पढ़ लिया होता या इसके एस्पेक्ट्स कवर कर लिए होते तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होता। जितने लोगों ने ईमानदारी से लास्ट ईयर प्री दिया होगा, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि निगेटिव मार्किंग ही वो रीजन था जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ मुझे बताएं, मैं आपके जो है कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जैसे अदिति ने लिखा है, शाबाश। अंशुमान, रवि हो गए, यही होता है सर, लिखा है इन्होंने आईएएस राखी ने कि समझ में नहीं आता क्या पढ़ें और क्या ना पढ़े। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी नब्ज पकड़ी है। और शुरुआत से ही टाइम मैनेजमेंट ना हो पाने की वजह से हमें यह बताया जाता है जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं यूपीएससी का कि ये ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, हिस्ट्री, बड़े आराम से 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और हम करंट अफेयर्स को भी एक सब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये भी जो है कवर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर बहुत विविधता होती है। जब इसका रेंज बढ़ने शुरू होती, परास बढ़ता है, तो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट में फेल कर जाता है। और चूंकि वहां प्री में दबाव होता है कि आपको पता होता है कि भाई 60% 70% क्वेश्चन करने हैं, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, नतीजा होता है कि हम लास्ट मोमेंट में निगेटिव मार्किंग ज्यादा कर देते हैं। अगर मैं आपकी नब्ज को पकड़ पाया हूं तो डेफिनेटली कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर जो है बीमारी का डायग्नोस कर ले तो इलाज तो हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी मैंने बीमारी को डायग्नोस कर लिया है, अब इलाज मैं इसी बैच में प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए, अब उसका रीजन क्या है जरा इसको समझो। इस बार क्या बात कर 2022 की बात कर रहा हूं कि कैसे सेगमेंट आए। जैसे हमें बताया जाता है साइंस के कई सेगमेंट है, जैसे साइंस एंड टेक है, जैसे बेसिक साइंस है। अब ये 2 पार्ट में अलग हो जाता है। अगर तुम देखोगे तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन 11 हैं इस बार में, और बेसिक साइंस के क्वेश्चन केवल 2 हैं। ये जो सेगमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टेक का पोर्शन बहुत स्टैटोडायनेमिक होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन 4 थे, और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन 4 थे, एंशिएंट से 2 थे, ठीक है, मेडाइवल से जो है वो इस बार 4 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जो कि अपने आप में ज्यादा है। तो अब मुझे हिस्ट्री के 4 पार्ट को डील करना है, जिसमें मॉडर्न, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, ये जो सारे सेगमेंट हैं, इसमें भी इनके जो परसेंटेज वो आगे और पीछे होते हैं। जैसे अब हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, 12 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन इस बार आईआर के क्वेश्चन जो है वो 7 आए हुए थे। क्योंकि पूरी दुनिया में इतना उठापटक हो रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, तो 7 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशनशिप से आए थे, जो कि मेंशन ही नहीं है उसके सेगमेंट में, उसके सेगमेंट में मेंशन ही नहीं है। और क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन, उसमें भी मैपिंग का जो है वो डोमिनेंस था, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन में, लेकिन ज्योग्राफी के ही वेरिएबल पार्ट में एनवायरमेंट के क्वेश्चन 14 थे। तो अगर ज्योग्राफी सही ढंग से पढ़ ली जाए तो आप देखिए 25 क्वेश्चन, जो कि हर साल मैंने इससे पहले भी एनालिसिस किया था कि 22 से 25 क्वेश्चन ये दोनों मिलकर कवर कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तैयारी करने की, तो आप कभी भी इसको नहीं पढ़ पाएंगे। हमें क्या था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, हम इस बेसिस पे टाइम टेबल बना लेते हैं, और लास्ट में जब ये ओपन होता है, जब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग अलग पार्ट से आए, इसके अलग अलग पार्ट से आए, तो जब इसके अलग अलग पार्ट से आए, वेरिएबल पार्ट से आए, तब इसका डायमेंशन एक्चुअली में बहुत बढ़ गया। आप देखिए, साइंस एंड टेक, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री, इतने पार्ट्स तो जीएस में हो गए, राइट, इतने पार्ट जीएस में हो गए। अब आप देखिए, आपको 4 पार्ट बताए गए, 5 पार्ट, और इसके अंदर आप देखिए कितने पार्ट। अब आपको इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी कि मुझे किस पोर्शन पे टाइम ज्यादा देना है। आप सारे पोर्शन के मास्टर नहीं हो सकते, 100 में 100 क्वेश्चन कोई भी नहीं करता है, तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। चलिए, यह लिख लिया आपने, ये इस बार के पेपर का सेटअप है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, मैंने इससे पहले एनालिसिस किया था, आप कुछ पोर्शन को किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। जरा देखें, राइट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के पोर्शन को किसी हालत में, ये 25 क्वेश्चन के बराबर है, किसी हालत में आप नहीं छोड़ सकते। यानी जब हम अपना टाइम टेबल बनाए तो सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट और सबसे टफेस्ट पार्ट को लेकर जाएंगे। आपको पता है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें
तो हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो यहां हमें क्या दिखाई पड़ता है, 4 2 6 4 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहां आए हुए हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो पोर्शन होता है ये 12 क्वेश्चन के साथ है। तो यानी आप जो अगर अपना बेसिक बनाए तो शुरुआत जब आप करें, बड़े ध्यान से जब आप शुरुआत करें तो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन पर अपना फोकस ज्यादा रखें, क्योंकि शुरुआत में हम जब होता है हम अपनी स्पीड को जो है वो बना के नहीं रख पाते, हम थोड़ा स्लो चलते हैं, हमें टाइम ज्यादा होता है, हमें टाइम ज्यादा चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में जब आप अपना टाइम टेबल बनाएं तो इन तीनों के लिए आप टाइम निकालिए। फिर धीरे धीरे जब समय कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसमें सीसैट इन्वॉल्व हो जाएगा, तब वहां पर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, टाइम आपका कम हो जाएगा। तो वेरिएबिलिटी जो है, जैसे ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसके क्वेश्चन जो हैं वो कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते, डिपेंड करता है उस साल क्या हुआ। तो जो करंट पे नजर रखे हुए है वो इसको पकड़ लेगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अप एंड डाउन होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि विश्व में घटनाएं कैसी हो रही हैं। और अगर आप मैप बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन भी वेरिएबल है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, जिसमें एनवायरमेंट शामिल है, इसके क्वेश्चन जो होते हैं कामोबेश अगर देखा जाए तो 60% 65% का जो बेस होता है वो यही लेकर चलते हैं, वो यही लेकर चलते हैं। तो आपको क्या करना है, राइट, आपको क्या करना है कि अपना टाइम टेबल वेरिएबल बनाना है। आप जो ये करते हैं कि इसको ज्यादा टाइम देंगे, इसको बराबर टाइम आप बांट देते, वो नहीं करना है। आपको अभी से या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी में से किसी एक के साथ शुरुआत करनी है। क्योंकि जो इन दोनों की बात करें, ज्योग्राफी एनवायरमेंट की, मैं इन दोनों को एक ही सब्जेक्ट के वेरिएबल के रूप में देखता हूं, राइट। तो उस कंडीशन में आपको ये, चूंकि बहुत टफ है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको यहां से अपना बेस उठा लेना चाहिए या हिस्ट्री से अपना बेस उठा लेना चाहिए। तो जैसे मैं जब शुरू करूंगा तो आई विल स्टार्ट विद हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि वो समझने में आसान है, जुड़ने में आसान है, और हम वहां से जाएंगे। फिर जैसे ही थोड़ा सा आप रवा होंगे, आई विल एंटर इनटू द ज्योग्राफी एंड जो हमारे और पार्ट हैं उसके साथ हम जुड़ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके जीएस का जो टाइम टेबल है वो इसके हिसाब से मैनेज होना चाहिए। आपके नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी नहीं दी हुई है, आपके नोटिफिकेशन में इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी नहीं दी हुई है। तो ऐसे में कंडीशन में क्या होता है, यूपीएससी कहता है कि आप अपडेट रहें, ठीक है, आप अपडेट रहें। तो आपके लिए जरूरी है कि जैसे अगर आप टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो आप पहले इन पार्ट्स को लिखिए कि ये पार्ट्स आए हुए हैं। एक्चुअली में 5 पार्ट नहीं है, ये लगभग 9 से 10 पार्ट हैं।